गुड मॉर्निंग गाइज। राजस्थान में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं जैसे कि पशु परिचर, सीईटी, रिट या फिर सेकंड ग्रेड, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आज का हमारा राजस्थान जीके के लिए क्विज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख उद्योग। इस टॉपिक को हम नए जिलों के अनुसार पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे सभी के सभी प्रश्न वो ट्रिक्स के साथ होंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल में चुकंदर से चीनी किस वर्ष बनाई गई? देखिए, मैं आपको एक बात पहले यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। राजस्थान के अंदर जो भी उद्योग है, जैसे कि मैं आपको कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। उसके बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीमेंट उद्योग, उसके बाद में चीनी उद्योग, और उसके बाद में है हमारा ग्लास यानी कि जो कांच उद्योग है। इन सभी की सभी जो भी इकाइयां हैं, फैक्ट्रियां हैं, कंपनी है, मिल है, वो सभी की सभी जो पहली स्थापित की गई थी वो सभी की सभी की गई थी निजी क्षेत्र की। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सूती वस्त्र जो मिल है हमारे राजस्थान की, वो पहली निजी क्षेत्र की थी और उसका नाम था द कृष्णा मिल। ये आपको याद नाम रखना है, द कृष्णा मिल। और ये है कहाँ पर? तो ये है हमारी ब्यावर में, और इसको स्थापित किया गया था 1889 में। उसके बाद हम बात करेंगे सीमेंट की। तो सीमेंट की भी जो सबसे पहली जो फैक्ट्री कारखाना स्थापित हुआ था वो भी निजी क्षेत्र का ही था, और वो हुआ था हमारा लाखेरी बूंदी के अंतर्गत। तो सीमेंट, और उसका नाम था एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, और ये हुआ था हमारा लाखेरी बूंदी में, और इसको स्थापित किया गया था 1913। कई बार 13 की जगह 15 लिखाता है और 15 की जगह कई बार 17 भी लिखाता है, तो आपको ये लगभग याद करना है 1915 के आसपास। उसके बाद में हम बात करेंगे चीनी मिल की। तो सबसे पहले जो चीनी मिल थी वो भी निजी क्षेत्र की थी, जो कि हमारी चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में स्थापित की गई थी, और उसका नाम था मेवाड़ शुगर। मेवाड़ शुगर के नाम से इसको स्थापित किया गया था भोपाल सागर में, और इसको स्थापित किया गया था चित्तौड़गढ़ में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसको स्थापित किया गया था 1932 में। और उसके बाद ग्लास, जो हमारा कांच उद्योग केंद्र है राजस्थान के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं कि ग्लास फैक्ट्री है, वो भी निजी क्षेत्र की हमारे राजस्थान में धौलपुर जिले में है, और इसका नाम है धौलपुर ग्लास वर्क्स। और ये धौलपुर में ये इसके नाम में आ रहा है, और इसको स्थापित किया गया था 1945 में। तो जितनी भी ये फर्स्ट कंपनी है ये सभी की सभी निजी क्षेत्र के हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो चीनी मिल थी उसमें चुकंदर से चीनी किस वर्ष बनाई गई? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो चीनी मिल थी, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान की दूसरी चीनी मिल थी, वो हमारी गंगानगर शुगर मिल थी। या आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गंगानगर शुगर मिल, और ये कहाँ पर थी? गंगानगर में ही थी, जो कि स्थापित पहले की गई थी। लेकिन इसमें जो चुकंदर से चीनी बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1968 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1968 में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो भी कारखाना है वो प्रथम निजी क्षेत्र का है। पिछली बार सीईटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, जैसे किसी मिल का नाम दे दिया कि निम्न में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है, तो आपको ये याद रखना है कि निजी क्षेत्र की कौन सी है और सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य में वृहत एवं मध्यम आकार के सर्वाधिक उद्योग किस जिले में है? देखिए, ये बात कर रहा है वृहत यानी कि होता है बड़े उद्योग, सबसे बड़े उद्योग, और मध्यम जो बड़े से थोड़े छोटे होते हैं, वो सबसे अधिक किस जिले में है? जयपुर, अलवर, करौली, जालोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अलवर में है। देखिए, अलवर में सबसे बड़े उद्योग लगे हुए हैं। हम खास करके कह भी सकते हैं कि जो विदेशी इकाइयां हैं, सबसे अधिक विदेशी इकाइयां हैं, वो भी अलवर में ही लगी हुई हैं। और इन विदेशी इकाइयों में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि डाइकिन हो गई, मित्सुई हो गई, डाइची कलर हो गई, ये आपकी बुक में नाम लिखे हुए हैं, तो सभी की सभी अलवर में स्थापित हैं। जबकि हम बात करें कि सबसे अधिक
जो औद्योगिक इकाइयां हैं सबसे अधिक वो है हमारी जयपुर में सबसे अधिक, लेकिन वो छोटी भी हो सकती हैं, मध्यम भी हो सकती हैं और वृत्त आकार की भी हो सकती हैं। तो सबसे अधिक तो हो गई हमारी जयपुर में, जबकि जो बड़े उद्योग हैं चाहे उनकी संख्या कम हो लेकिन आकार में वो बहुत बड़े हैं तो वो है हमारे अलवर में। इसके अलावा देखिए जो सबसे छोटी औद्योगिक नगरी है हमारी वो है हमारी करौली, छोटी औद्योगिक नगरी है हमारी करौली। इसके अलावा हम बात करें जालोर की तो जो उद्योग में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है वो है हमारा जालोर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिछड़ा हुआ जिला। और इसी के साथ में बात करूं सबसे अधिक तो हो गए जयपुर में, और जो सबसे कम उद्योग हैं सबसे कम वो हैं हमारे जैसलमेर में। ये आपको याद रखना है सभी के सभी। सबसे छोटी औद्योगिक नगरी करौली, पिछड़ा हुआ जिला उद्योगों में जालोर, सबसे अधिक विदेशी इकाइयां अलवर में, सबसे बड़े उद्योग और मध्यम आकार के उद्योग अलवर में, मध्यम वृहद और छोटे यानी कि सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो हो जाएगा हमारा जयपुर, और जबकि सबसे कम जो औद्योगिक उद्योग है हमारे वो है हमारे जैसलमेर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान राज्य में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ये बात कर रहा है सीमेंट की। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो सीमेंट है इसका सबसे पहला कारखाना जो खोला गया था वो लाखेरी बूंदी के अंदर खोला गया था 1915 में। लेकिन जो सबसे अधिक जिस जिले से सीमेंट उत्पादित होती है उस जिले का नाम है चित्तौड़गढ़। यदि हम भविष्य की सीमेंट नगरी की बात करें तो उस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा जैसलमेर। मैं लिख देता हूं भविष्य की सीमेंट नगरी। लेकिन वर्तमान में जो सबसे अधिक सीमेंट उत्पादित हो रही है वो हो रही है चित्तौड़गढ़ से। हमारे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में जो जिला प्रथम स्थान पर आता है सीमेंट उत्पादन में वो है हमारा चित्तौड़गढ़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प आधारित गैर कृषि आजीविका के साधनों के विकास के लिए उत्तरदायी संस्था है? रिको, राजसिको, रूडा, रिडकोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी रूडा। जो रूडा संस्था है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हस्तशिल्प आधारित उद्योग हैं, गैर कृषि आजीविका, उनको डेवलपमेंट के लिए ये कार्य करती है रूडा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में। इसके साथ हम बात करें रिको, ये राजस्थान में जो भी उद्योग स्थापित करता है उसको सहायता प्रदान करती है, यानी कि औद्योगिक विकास में इस संस्था का योगदान है रिको। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी पहले तो 1969 में, लेकिन यदि हम बात करें स्वतंत्र रूप से तो स्वतंत्र रूप से जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1980 में। ये दोनों ही सन इसकी याद रख लेनी है। पहले ये एक संस्था के रूप में कार्य करती थी, उसका नाम है RSIMDC। उसके बाद में रिको को अलग कर दिया गया और दूसरी संस्था RSMDC इनको अलग कर दिया गया, और ये किया गया था 1979 में। तो जो रिको की स्थापना हुई स्वतंत्र रूप से उसकी जो सन है वो है 1980 में, यानी कि इस दिन इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। और इनको जो अलग किया गया सेपरेट वो किया गया था 1979 में। जो राजस्थान राज्य खान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके लिए ये संस्था अलग से कार्यरत है हमारे राजस्थान में, और रिको अलग हो गई 1979 में। इसके बाद है राजसिको, तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। इसके अलावा जो रिडकोर है इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2004 में। तो आपको सभी की सभी संस्थाएं जिनकी स्थापनाएं इन वर्षों में की गई हैं ये आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इंजन छाप सरसों के तेल का कारखाना कहाँ पर स्थित है? देखिए चाहे इंजन छाप सरसों तेल हो और चाहे तेल घानी उद्योग हो, जब भी इनका नाम आएगा तो हमारा राइट आंसर होगा भरतपुर जिला, क्योंकि आपको पता है जो सबसे अधिक सरसों है वो अलवर भरतपुर में ही होती है, और जिसके लिए कारखाना सेवर में भी लगाया गया है सरसों के तेल निकालने के लिए भरतपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए भरतपुर। इसके अलावा आपसे पूछे कि वीर बालक छाप सरसों तेल ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा हमारा जयपुर का।
इसके अलावा हम यदि वनस्पति घी की बात करें तो इसमें आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो वनस्पति घी केंद्र की बात करेंगे हम तो वो हो जाएगा हमारा भीलवाड़ा, जो कि स्थापित किया गया था सबसे पहले 1964 में। जो वनस्पति घी का केंद्र है वो है हमारा भीलवाड़ा। और इसी के अलावा हम यदि बात करें केसर शुद्ध वनस्पति घी, केसर शुद्ध वनस्पति घी, तो ये हो जाएगा हमारा निवाई टोंक में। ये आपको याद रखने हैं सभी के सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, राज्य के प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड किस जिले में स्थापित है? देखिए मैंने वैसे इस क्वेश्चन को पहले करवा दिया। तो द कृष्णा मिल्स है वो हमारी है ब्यावर जिले में, जो कि एक नया जिला बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ब्यावर। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिया है, इनमें से हो सकता है एक जिले का नाम जैसे भीलवाड़ा न होकर हो सकता है अजमेर हो, लेकिन कई स्टूडेंट जैसे ही द कृष्णा मिल्स देखेंगे तो डायरेक्ट अजमेर कर देंगे, जबकि ब्यावर हमारा अब सेपरेट से एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर हमारा ब्यावर आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद आता है 7 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर, तो ये बिल्कुल राइट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी नीम का थाना, पहले खेतड़ी झुंझुनू में आता था लेकिन अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया नीम का थाना, तो ये यहीं पर आता है, ये भी सही है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, ये है हमारी अजमेर में, जबकि यहाँ पर है जयपुर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लूणियावास जयपुर। देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1966 में। इसके अलावा जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और हिंदुस्तान मशीन टूल HMT, इन दोनों की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1967 में। इसके अलावा देखिए जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसकी जो स्थापना देवारी उदयपुर में की गई है, ये की गई है अमेरिका के सहयोग से। और जबकि जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है इसकी स्थापना खेतड़ी नीम का थाना में की गई है, इसकी भी स्थापना की गई है अमेरिका की सहयोग से। जबकि जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है इसकी स्थापना अजमेर में की गई है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अजमेर में की गई है, और वो की गई है चेकोस्लाविया जो देश है उसके सहयोग से की गई है। इसके अलावा ऑप्शन डी राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, ये डीडवाना कुचामन में है, ये भी हमारा राइट है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1964 में। ये आपको सभी की सभी याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसकी 2 इकाइयां राजस्थान में कार्यरत हैं, जिनमें से एक तो है सीसा जस्ता स्मेल्टर यंत्र, तो वो है हमारी देवारी उदयपुर में। इसी के अलावा जो दूसरी इकाई है वो है हमारी सीसा जस्ता पैदावक यंत्र, जो इकाई है हमारी वो है हमारी चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। तो उन दोनों को ही आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल 1942 में महाराजा उम्मेद सिंह मिल लिमिटेड के नाम से कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए एक मिल का नाम दे रखा है महाराजा उम्मेद सिंह मिल, तो ये देखिए कहाँ पर है, तो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली में है ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसकी स्थापना भी दे रखी है 1942 में इसको स्थापित किया गया था। जबकि आपको पता है जो पहली जो सूती वस्त्र मिल थी वो हमारी थी ब्यावर में 1889 में उसको स्थापित किया गया था, और उसका नाम था द कृष्णा मिल, जो कि पहले क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में तो देखिए हमने अभी बताया था कि राजस्थान में जो सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन जो जिला करता है उसका नाम है चित्तौड़गढ़, जो पहले स्थान पर आता है राजस्थान में। लेकिन पूरा राजस्थान कितनी सीमेंट उत्पादन करता है, ताकि जो हमारा देश है उसमें उसका स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है उसका दूसरा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। जो पहले स्थान पर है वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में सेकंड नंबर पर हमारा आता है राजस्थान, और राजस्थान में पहले नंबर पर है चित्तौड़गढ़ जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन 10, राज्य में हस्तशिल्प उद्योगों को वित्तीय सहायता कौन उपलब्ध करवाता है? देखिए, हस्तशिल्प उद्योग यानी कि जो छोटे उद्योग हैं उनको वित्तीय सहायता कौन उपलब्ध करवाता है? तो देखिए, रिको, राजसिको, राजस्थान वित्त निगम और जिला उद्योग केंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, राजसिको, जो कि हमने पहले बताया था, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ये जो छोटे उद्योग होते हैं उनको कम समय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है, जबकि जो बड़े उद्योग होते हैं और उनको जो दीर्घकालिक जो ऋण होता है, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाता है, वो करवाता है राजस्थान वित्त निगम। और इसकी जो स्थापना हुई थी राजस्थान वित्त निगम की, वो हुई थी 1955 में। ये भी आपको याद रखना है। रिको की हमने पहले ही बता दी 1969 और इसके अलावा 1980, ये दोनों आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये एक ग्लास फैक्ट्री है। हमने पहले बताया था कि जो हमारा राजस्थान में कांच उद्योग केंद्र है वो हमारा धौलपुर में, और उसके अलावा द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास ये भी एक फैक्ट्री है जो कि हमारी धौलपुर में स्थित है, जो कि शराब की बोतलें बनाती है। शराब की बोतलें, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में शराब की बोतलें किस जिले में बनती हैं, तो उसका आंसर होगा हमारा धौलपुर, और उस कंपनी का नाम है द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। इसके पहले हमने बताया था, और ये है सार्वजनिक क्षेत्र की, ये भी आपको याद रखना है, सार्वजनिक क्षेत्र की, क्योंकि कई बार इसका क्षेत्र भी पूछा जाता है। जबकि निजी क्षेत्र की मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसका नाम था धौलपुर ग्लास वर्क्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12, यूएसए के सहयोग से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन को शायद मैंने पहले बता दिया। जो HCL है खेतड़ी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1967 ईस्वी में, और वो भी अमेरिका के सहयोग से। ये भी मैंने आपको वहाँ पर पहले बता दिया। इसके अलावा 1967 में ही जो हमारा HMT है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर में भी इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कंट्री अलग है, चेकोस्लाविया है, लेकिन सन एक ये 1967 में की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगापुर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़। देखिए, जो हमारे राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की 3 सूती वस्त्र मिल हैं, उनमें से जो गुलाबपुरा है एक, ये तो है भीलवाड़ा में, दूसरी है फिर गंगापुर भीलवाड़ा। कई बार नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, गंगापुर आते ही हम सोचते हैं गंगानगर में होगा, या फिर हनुमानगढ़। और जो हनुमानगढ़ में जो सहकारी मिल है उसका नाम है गंगानगर। तो कई बार पूछा जाता है कि सहकारी गंगानगर सूती वस्त्र मिल किस जिले में है, तो गंगानगर देखते ही गंगानगर कर देते हैं, जबकि ये है हनुमानगढ़ में। ये तीनों के तीनों सहकारी सूती वस्त्र मिल हैं, इनको मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1993 को की गई थी। ये आपको याद रखना है, तीनों के तीनों सहकारी क्षेत्र की हैं। गंगापुर भीलवाड़ा में है और गंगानगर सूती वस्त्र मिल सहकारी क्षेत्र की वो हनुमानगढ़ में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए, राजस्थान में जो सफेद सीमेंट के कारखाने हैं वो 3 हैं। उनमें से जो सबसे पहला सीमेंट का कारखाना लगा था वो लगा था हमारे गोटन में, और वो कंपनी थी हमारी JK व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट मैं आपको लिख देता हूं, और गोटन में लगा था। तो ये पूछा है कि सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोटन। और ये गोटन कहाँ है? ये है हमारा नागौर में। इसके अलावा हम दूसरी फैक्ट्री की बात करें तो उसका नाम है बिड़ला व्हाइट सीमेंट, और ये है हमारी खारिया खंगार, और ये खारिया खंगार है हमारा जोधपुर में। तो जोधपुर में यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है। इसके अलावा जो हमारी तीसरी फैक्ट्री है वो है हमारी JK सीमेंट के नाम से, JK व्हाइट सीमेंट के नाम से, और वो है हमारी मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है, जोधपुर में होता है और नागौर में होता है। तो नागौर के एक स्थान का नाम दे रखा है यहाँ पर गोटन, और यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15, सहकारी क्षेत्र की वूलन मिल निम्न में से किन स्थानों पर है?
तो देखिए सहकारी क्षेत्र की वूलन मिल की बात कर रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है वरस्टेड स्पिनिंग वूलन मिल, चाहे ये पर्सन आ जाए और चाहे ऊपर लिखा हुआ सहकारी क्षेत्र की वूलन मिल निम्न में से किन स्थानों पर है, इनका जो आंसर होगा वो होगा सेम, चूरू और लाडनू। लाडनू कहाँ पर है, ये हमारा नागौर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, चूरू और लाडनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मालगाड़ी के डिब्बे एवं इंजन की मरम्मत के लिए लोको कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखिए राजस्थान में एक तो है सिमको वैगन फैक्ट्री, तो ये जो फैक्ट्री लगाई हुई है, जो जहाँ की रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं, वैगन यानी कि जो उसका डिब्बा होता है वो बनते हैं हमारे भरतपुर में। इसी कारण है यहाँ पर देखिए डिब्बे वगैरह बनते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि इंजन छाप यानी कि इंजन वगैरह बनता है, तो जो इंजन छाप सरसों तेल है वो भी भरतपुर का ही प्रसिद्ध है। उसके अलावा अब ये बात कर रहा है कि लोको कारखाना रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए, तो वो है हमारा अजमेर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया। 1955, 1984, 1978 या ऑप्शन डी 2004। तो देखिए राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था, वो किया गया था ऑप्शन ए 1955 में। खादी, हस्तशिल्प या फिर हम कहते हैं ग्रामोद्योग, इन बोर्ड का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1955 में। इसके बाद में फिर संस्था है हमारी एक RSHDC, और इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा राजस्थान हथकरघा विकास बोर्ड निगम, और इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। उसके बाद में फिर एक संस्था है, उसका नाम है राजकौन, CON, राजकौन, ये हिंदी में भी इस प्रकार लिखा आता है राजकौन। इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। फिर उसके बाद में एक संस्था है रिडकोर, जिसकी स्थापना की गई थी 2004 में, RIDCOR। देखिए रिडकोर ये जो रोड बनाती है, यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड बनाना इसका कार्य है। जबकि जो राजकौन है ये जो भी हमारे उद्योग है उनको केवल परामर्श यानी कि सिर्फ सलाह देती है, परामर्श सिर्फ सलाह देती है, और कुछ उनको भाई ऋण वगैरह नहीं दिलवाती है, सिर्फ सलाह देती है। और RSHDC ये है हमारी राजस्थान हथकरघा विकास बोर्ड निगम, जबकि जो हमारा राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड है वो है हमारा 1955 में स्थापित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 18, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति को कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत जारी किया गया। तो देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जब प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया था। तो देखिए आपको सबसे पहले बताना है कि प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी, तो वो की गई थी 1978 में। इसके बाद में देखिए जो पंचवर्षीय योजना लागू थी 1978 में, वो थी हमारी 5वीं, जो कि 1 अप्रैल 1978 को लागू हुई थी, और उसी समय इस नीति को लागू किया गया था इसके साथ साथ ही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 5वीं नीति थी। चलिए आज के हमारे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।